देहि सौभाग्यमारोगं देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप सबको मेरा हेलो, हाय, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज विश्व योग दिवस है, तो विश्व योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और रोग से मुक्त रहें और योग को अपने जीवन में अपनाएं। और इन्हीं बातों के साथ में आज के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और पहले कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं और निरोग हैं और स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। माफ़ी चाहूँगी फिर से कि ये भोर की बेला है, सुबह की बेला है और ये टाइम में जो पीछे अगर डॉगी की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान निभाता है। सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन में है हमारे स्वास्थ्य का स्वस्थ रहना। और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने जीवन में योग को उतारना। आज चलिए ठीक है, विश्व योग दिवस है, 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन हमारे जीवन में हर दिन योग होना ज़रूरी है। आपको अपने जीवन में योग को उतारना बहुत ज़रूरी है। योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है और ये सब को आप चाहे अपने ज़िंदगी से कहते हैं ना, पूरे दिन की दिनचर्या से आप आधे घंटे का, 1 घंटे का आप टाइम निकाल के और वो अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका देश स्वस्थ रहेगा। तो ये हम एक प्रण के साथ में दिन की शुरुआत करें तो इससे बेहतर ज़िंदगी में और कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है कि हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है। शरीर को हमें मंदिर की तरह पूजना है, संभाल के रखना है। जैसे हम मंदिर में भगवानों की सारे भगवान की मूर्तियाँ हम संभाल के रखते हैं, हम पूजते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जितने भी चक्रास हैं, जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सबों को हमें स्वस्थ रखना है और सही रखना है और भरपूर पॉजिटिव ऊर्जा के साथ और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऊर्जा के साथ में हमेशा रखना है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में योग को उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिनचर्या में, आज के खान-पान में, आज के विचार में, आज की ये तनावग्रस्त ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम मेडिटेशन की ओर जाएँ, हम योग की तरफ जाएँ। ज़्यादा टाइम नहीं देके आप सुबह की शुरुआत जब करते हैं, सुबह की शुरुआत में आप अपने लिए टाइम निकाल के कि आप कुछ ही, जैसे कि आप कुछ प्राणायाम ले लिए, आप एक न सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार में काफ़ी सारे मतलब योग की सारी क्रियाएँ आ जाती हैं। अगर आपने उसी प्राणायाम को 10 बार 12 मतलब 10 या 12 बारी रिपीट कर दिया, तो वही आपके लिए बहुत है। या आप अगर अपने श्वास की प्रक्रिया को, अगर आप एक जगह बैठ गए एवं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करके और एक्सेल, इन्हेल अगर आपने किया है, श्वास को मतलब तेज़ गति में आपने किया है, या एक प्राणायाम आपने ले लिया, कभी भ्रामिक कर लिया, सॉरी माफ़ी चाहूँगी।
भ्रामिक कर लिया, अनुलोम-विलोम कर लिया। तो ये चीज़ें हैं कि आप सारे प्राणायाम नहीं लो, 1-2 प्राणायाम को आप रिपीट करो कम से कम 300-400 बारी अगर आप ये करते हो, तो आप ये देखोगे कि धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम है, कुछ अगर आपको लगता है कि कोई छोटी-मोटी बीमारियाँ अगर आ रही हैं, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि योग है ही इसलिए कि आपको निरोग करने के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। तो योग को अपने जीवन में उतारें और निरोग बने। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास हैं, वो बहुत मायने रखता है। अगर वो 7 चक्रास संतुलित है, अगर वो ठीक है, तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक रहेंगे। कोई बीमारियाँ हमें ग्रसित नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी इसी 7 चक्रास पे निर्भर है, इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि हर चक्रास की ना अपने-अपने फ्रीक्वेंसी है। तो वो चीज़ है कि हम अपने 7 चक्रास को एक्टिव रखें, ठीक रखें और ऊर्जा से भरपूर रखें। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर ये 7 चक्रास कौन-कौन से हैं। पहला है मूलाधार चक्रास। मूलाधार चक्रास ये मल द्वार के पास में होता है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्रास। ये नाभि के 4 अंगुल ऊपर होता है। तीसरा है मणिपुर चक्रास। ये नाभि के सेंटर में होता है। चौथा है आपका अनाहत चक्रास, जो हृदय के बीचों-बीच होता है। और पाँचवा है आपका विशुद्धि चक्रास, जो थ्रोट के जो थ्रोट के बीचों-बीच होता है। और छठा है आज्ञा चक्रास, जो हमारे आईज़ के सेंटर में होता है। और सातवां है सहस्त्र चक्र, जो हमारे सर के बीचों-बीच होता है। तो इन सारे चक्रास को हमें ऊर्जा से और संतुलित होके रखना, मतलब संतुलित करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं कभी ये डिसबैलेंस हो गया, ये असंतुलित हो गया, तो फिर बहुत सारी बीमारियों से या बहुत सारे मानसिक जो तनाव होते हैं, उनसे हमें गुज़रना पड़ता है। तो इन चक्रास को हमें हमेशा जागृत करना चाहिए, हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम योग और प्राणायाम की तरफ ध्यान दें। अब योग हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों रखता है? योग हमारे जीवन में इसलिए महत्व रखता है कि आप ये देखो कि छोटी-सी बीमारियाँ होती है और हम भागते हैं मेडिसिन और हॉस्पिटल की ओर कि आज अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ज़रूरी मैं नहीं रिकमेंड करती कि हमेशा आप मेडिसिन के साइड में ही जाओ। मेडिसिन आप एक लास्ट स्टेज है कि आप तब जाके आप मेडिसिन खाते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम योग से अगर ठीक हो रही है, अगर आप निरोग हो रहे हो, तो क्यों ना अपने जीवन में योग को अवतरित करो। योग का आप हर दिन योग से आप अपने दिन की शुरुआत करो। अगर मान लो कि कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको लगता है कि ये प्राणायाम करने से वो बीमारियाँ हमारी दूर हो सकती है, तो आप अपने उस योग की तरफ ध्यान ज़्यादा मतलब केंद्रित करो। और सुबह की मैं हमेशा अपने दर्शक से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर हो सकता है तो सुबह की शुरुआत, चलिए आज ही विश्व योग दिवस है, तो आज ही क्यों ना हम अपने अंदर एक प्रण लें और क्यों ना हम एक दृढ़ संकल्प लें। हमारे योग में आता है ना हठ योग। हठ योग का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप मतलब कहीं पे एक पैर पे खड़े हो गए हो और आपके पैर सूख गए, आपकी टाँगें सूख गई है, उसमें जान नहीं है और आप वो हठ योग किए जाते हो, ये नहीं। हठ योग मतलब संकल्प करना। संकल्प करना मतलब आप योग के प्रति सजग होना। आप अगर कुछ करने जा रहे हो और आप संकल्प ले रहे हो, संकल्प हठ का मतलब ही है कि संकल्प लेना, संकल्प कर रहे हो। तो आपको अब वो हठ योग की तरफ जाना है, आपको संकल्प लेना है कि आपके दिन की शुरुआत
योग से, प्राणायाम से और ध्यान से होगी। तो वो दिन की जो दिन का शुभारंभ करना है, तो और जो कार्य का शुभारंभ करना है, तो वो आज ही क्यों नहीं करना है? क्योंकि आज विश्व योग दिवस है। तो आज का दिन का चयन क्यों ना करें कि आज से हम अपने जीवन में योग को महत्व दें। और मेरे ख्याल से अब हमारा देश योग की तरफ इतना सजग हो गया है। ये अगर मैं कह रही हूँ कि संकल्प, तो संकल्प ले रहा है देश, क्योंकि पता है, लोगों को पता है कि योग से रोग मुक्त हो रहे हैं। अगर आपने अपने जीवन में योग को अपनाया तो आप रोग मुक्त हो रहे हो। ये स्लोगन अपनी ज़िंदगी में लोग अवतरित कर रहे हैं। तो अभी ज़रूरी है, जितना समाज हमारा सजग हुआ है, हमें और थोड़ा करने की ज़रूरत है कि योग को अपना एक जीवन आधार बनाना है, जीवन का शुरुआत करना है और जीवन में उतारना है कि योग क्या है? मेडिसिन के इधर में क्यों भागना? छोटी बीमारियाँ जब होती है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और वही जब बड़े बीमारी के रूप में आ जाती है हमारी ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी कितनी अस्त-व्यस्त हो जाती है, पूरा परिवार अस्त-व्यस्त हो जाता है, आपके सगे-संबंधी अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, सब कुछ मतलब उथल-पुथल हो जाता है। तो इसके लिए अगर मान लो हमें अपने आप को बचाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो क्यों ना हम अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी को और अपने लिए हर रोज़ का आधा घंटा, 20 मिनट और 1 घंटा दे दिए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना दें? तो क्यों ना हम योग की तरफ जाएँ? अपने शरीर को मंदिर की तरह हम क्यों ना पूजें? ये शरीर सचमुच में मंदिर है, जिसको सच में सजाना है, सँवारना है, पूजा करना है। पूजा करो अपने शरीर की, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। हम ढंग से कार्य कर पाएँगे, अपने जीवन शैली को अच्छे से चला पाएँगे, अपने देश के लिए कुछ कर पाएँगे, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएँगे। तो ज़रूरी है कि हम योग, क्योंकि अगर योग है तो आप निरोग हो, आप स्वस्थ हो, और आप स्वस्थ हो तो आप खुश हो। आप मानसिक रूप से कुछ कार्य करने के लिए, कुछ अगर मुसीबत, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोचने के लिए आप सजग हो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप सफल हो। तो योग इतना कुछ अगर हमारी ज़िंदगी को दे रहा है, तो हम अपने ज़िंदगी में से 1 घंटा निकाल कर अपने लिए, अपने जीवन में योग को क्यों नहीं उतारें? अगर योग के इतने महत्व है, योग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसके इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, उसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स हैं। आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है, आप निरोग हो जाते हो, आप स्वस्थ हो जाते हो। तो हमें जीवन में योग को उतारना बहुत ज़रूरी है। और हर दिन की शुरुआत आप, जैसे ही आप सुबह उठते हो, तो सुबह उठने के साथ सबसे पहला काम अपने दोनों हाथों की हथेली को देखा करो। दोनों हाथों की हथेली को देख के आप रब करो, बहुत आराम से, उठने के साथ में। ये रब किया, और जो इसकी गर्माहट होती है ना, वो अपनी दोनों आँखों को दो। बहुत ही सरलता से और बहुत ही सहजता से। और कुछ देर सहजता से, क्योंकि आप बिस्तर से ना तुरंत मत उतर जाया करो। अगर आप उठते हो तो उस टाइम में हमारे बॉडी पार्ट्स के सारे मतलब सारे पार्ट्स एक्टिव होते हैं। तो सडनली आपको बिस्तर नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार देखा गया है कि हार्ट बीट उस टाइम में हमारी बहुत तेज होती है, तो एकदम से नींद खुल गई और अरे, हमें उठना था 8 बजे और ये तो 9 बज गए, अब फटाफट हमें भागना है और काम करना है। तो ये कई बार देखा गया है कि जो अटैक्स जो आते हैं कई बार, तो वो इस उस टाइम में जो हमारे हार्ट बीट होते हैं वो बहुत ही तेज़ गतिविधियों से चलती है, तो कई बार ये प्रॉब्लम भी आई है हार्ट अटैक की। तो ये चीज़ है कि उस टाइम आप अपनी बॉडी को संतुलित होने दो, आप बिस्तर पे थोड़ा टाइम लो, उस टाइम में आप अपने ईश्वर का ध्यान करो, अपने शरीर को ध्यान दो और अपने शरीर को संतुलित करो।
उस टाइम में आप एक लंबी सांस को अपने अंदर मतलब पहले लो एंड छोड़ो। पहले बहुत, क्योंकि हम बिस्तर पे बैठे हैं, देन आप बहुत सरलता से बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली आपने और आराम से आपने लिया और चेस्ट के पास में लाके आपने उस सांस को रोका। रोका तब तक कि आप जब तक रोक सकते हो। अब आपको जब बिल्कुल इनफ टाइम लगे कि अब बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है मुझसे, तब तक आप रोको रोको रोको, अपने आप को बोलो नहीं मैं थोड़ा और वक्त रोक सकती हूँ अपने श्वास को। और जब लगे कि अब नहीं, देन धीरे से श्वास को हल्के से आप छोड़ो। और जब आपकी श्वास बाहर आ रही होती है, उस टाइम धीरे 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 अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर और ढीला कर दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। इस तरीके से आप उठने के साथ बिस्तर पे ही 4 से 5 बार ये प्रक्रिया करो। उसके बाद में आप आराम से उठो, धरती को नमस्कार करो। हमेशा ज़रूरी है कि जहाँ पे हम ये धरती माता को नमन करना बहुत ज़रूरी है, उस आसमान को नमन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और वो सृष्टि के रचयिता अपने इष्ट देव को नमन करना, क्योंकि ये ज़िंदगी मिली है आज की सुबह जिससे मैं समझ पा रही हूँ कि मैं जीवित हूँ। हर दिन जो हमें एक नया जीवन दान मिलता है, तो हर दिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि आज की सुबह मैं फिर से जीवित हूँ और आज की सुबह फिर से मुझे एक नया जीवन दान मिला है। तो अपने धरती माता को आप पैर रखने से पहले ज़रूर नमस्कार करिए। और उसके बाद आप जब उठते हैं, तो आप आके बाहर सूर्य देवता को नमस्कार करिए। और सूर्य देवता अगर नहीं आए, अगर आप जल्दी उठते हैं, तो उनका इंतज़ार करिए। और आप तब तक मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो बेसिक योग होते हैं वो आप योग, जो फिजिकली योग होता है आप वो योग कर सकते हो। तो छोटे मोटे आपके बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बहुत सारे ऐसे बेसिक एक्सरसाइज हैं, जो योग हैं, वो आप कर सकते हो। और आप नहीं कुछ करके आप अनुलोम विलोम आप करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप जिस गति से श्वास को अपने अंदर भरते हो एंड आप छोड़ते हो, तो उससे हमारी सारे जो मस्तिष्क की जितने भी नसें हैं वो खुलती हैं, हमारे हार्ट के जितने भी ब्लॉकेज हैं वो खुलते हैं। आप जैसे मैंने ये बताया था कि आप अगर श्वास अगर अपने मतलब सारे श्वास को आप ऊपर की ओर लेते हो और आप रोकते हो कुछ देर के लिए, तो उस टाइम के लिए जब जो हार्ट के पास जो हमारा श्वास रुका हुआ होता है, उस टाइम में अगर हार्ट के पास कोई ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज खुलते हैं। तो कई ऐसी बीमारियां दूर होती है। बैलून आसन एक होता है, जैसे आप बैलून फुलाते हो, तो उस तरीके से आप ये दोनों हाथों को आपने लिया एंड आपने इसमें आपको अभी श्वास अंदर भरना नहीं है, आपको श्वास छोड़ना है। देन आपको श्वास अब भरना है। ऐसे करना है आपको। तो श्वास पहले छोड़ दो, उसके बाद आप एक गहरी सांस, लंबी सांस अपने अंदर भरो, रोको और जैसे एक बैलून में हवा भरते हैं, उस तरीके से धीरे 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 अपनी श्वास को छोड़ो। ऐसा करने से भी जो भी हार्ट अटैक की कोई भी, अगर हार्ट के अंदर की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके ब्लॉकेज हैं या कोई अदर प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाता है। तो ये ऐसे हैं जिसके ना तो मेडिसिन की ज़रूरत है, ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना कुछ आपके ज़्यादा मेहनत लगते हैं। आपको सुबह उठ के ये आपको आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए देना है, और वो मेरे ख्याल से हर इंसान अपने लिए कर सकता है और ये करना ज़रूरी है। आज का जीवन कितना तनावग्रस्त है, कितनी सारी बातें आपके दिनचर्या में शामिल होती है, तो इन सब से मुक्त होने के लिए, क्योंकि ये सारे
क्योंकि जीवन को सरल बना के जीना है। एक जीवन मिली है, इस जीवन को हमें ऐसे ही नहीं व्यर्थ करना, कुछ अच्छे कार्य करने हैं, अपने लिए कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाना है। तो आपको अगर कुछ अच्छा कार्य करना है और निरोग होके जाना है, निरोग रहिए बिल्कुल। तो अगर आपको इस तरीके से अपने जीवन में इन बातों को उतारना है, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिए और सुबह जल्दी उठिए। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका सारा दिन अच्छा रहता है। आप सुबह उठ के जब पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करते हो और अंतःकरण से अगर आप अपने योग को जीवन में उतारते हो और एक संकल्प लेते हो, अपनी जिंदगी का रूपांतरण करते हो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो आप देखोगे कि जीवन आपका सुखद, सरल और सुखमय और खुशियों से भरा हुआ होगा। कितनी अच्छी बात है। योग है तो हम खुश हैं, योग है तो हम निरोग हैं, योग है तो जीवन सरल है, योग है तो हर समस्या का समाधान है। क्योंकि योग से आपकी मानसिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। योग से आप सरलता से अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से निकल सकते हो बाहर। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। इन सारे बेनिफिट्स को हम अपनी ज़िंदगी में क्यों ना उतारें और इस आज के दिन को, विश्व योग दिवस को, हम सब मिलके एक संकल्प लें कि हम सब नित्य प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत अपने इष्ट देव के साथ, योग के साथ शुरू करेंगे। ये हम आज प्रण लेते हैं प्रण। डॉक्टर नीतू सिंह के साथ आप सब प्रण लो कि आज विश्व योग दिवस के दिन हम सब ये प्रण लेते हैं कि आज से दिन की शुरुआत योग से, प्राणायाम से और ध्यान से होगी। ध्यान की यात्रा में हम प्रवेश करने के लिए आज से ही उतरेंगे। आज से ही हम प्राणायाम करेंगे, आज से ही हम योग करेंगे, आज से ही हम हठ योग करेंगे। तो अगेन करिए योग और रहिए निरोग। योग करिए, निरोग रहिए। आज के इन्हीं बातों के साथ में मैं आप सबसे लूंगी विदा। आप सब सुबह उठिए। आज सुबह उठ के, क्योंकि जब तक मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक सुबह हो जाएगी। और सुबह 5, 6, 7, 8 बजे भी आप उठ के योग ज़रूर करेंगे। सचमुच में योग ज़रूर करेंगे। चलिए लेते हैं आज अभी इस टाइम में विदा। और विदा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फिर मैं अगली वीडियो में मिलूंगी। और मैं इसलिए अभी विदा ले रही हूँ क्योंकि मेरा मेडिटेशन का टाइम हो रहा है। और क्या टाइम हो रहा है, 3:15 होने को जा रहा है। और मैं 3:50 में मेडिटेशन पे बैठ जाती हूँ। सम टाइम मैं 3 बजे भी मैं बैठ जाती हूँ जब मेरे को लगता है। बट अभी का टाइम मेरा मेडिटेशन का टाइम हो गया। तो जो भी जगे हुए हैं, जो भी मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, चलिए साथ में योग में उतरते हैं। चले योग में उतरने के लिए मैं फिर से बोल दूं आपको कि जब आप योग में उतरते हैं तो आप सहज से, सहजता से वायु मुद्रा में, या आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है कि आप सीधे हाथ रख सकते हो तो आप यूं भी रखो सहजता से। बट रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपका गला और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पहले जब आप ध्यान में उतरने की प्रक्रिया शुरू ही करते हो तभी की बता रही हूँ मैं, कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही होती है और सहजता से आपकी आंखें बंद होती है। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट, लाइक
तो आपको बनाए रखनी है और धीरे धीरे आपको अपने श्वास की प्रक्रिया को देखना है, श्वास की गति को देखना है। श्वास की गति को धीरे धीरे आपको एकदम स्थिर कर लेना है, एकदम नॉर्मल कर लेना है। और उसके बाद में जो आपके अंदर में जो आवाज़ें आ रही है, आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही है, क्योंकि हमारे अंदर ना असंख्य आवाज़ है, हमारे अंदर इतनी प्यारी प्यारी म्यूज़िक है जिस म्यूज़िक की कोई गिनती नहीं है। ऐसे क्योंकि एक म्यूज़िक आती है, दूसरी म्यूज़िक जाती है, एक के बाद चलती रहती है। अगर आप ध्यान की प्रक्रिया में जाते हो ना, तो आपको वो अनुभव होगा। आप उस अनुभव को, जो भी अगर ध्यान करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ध्यान में जब आप उतरते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है, अंदर से कैसी आवाज़ आती है, कितनी प्यारी लगती है वो शंखनाद की आवाज़, कितनी प्यारी लगती है वो झिंगुर की आवाज़, जैसे समुद्र में वो पानियों के कलकल की आवाज़। सॉरी। तो ये आवाज़ें आती हैं और ये आवाज़ हमें धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में लेते जाता है। हम इतनी गहराइयों में उतरते हैं, बिल्कुल हमारा शरीर हल्का हो जाता है और हम इस दुनिया से बिल्कुल परे हो जाते हैं। हम बिल्कुल अपने अंदर में समाहित हो जाते हैं। ये है ध्यान। ध्यान अपनी खोज। ध्यान मतलब ज़िंदगी को बिल्कुल सरलता से देखना। कुछ अगर हो भी रहा है, हमारे लिए कोई अच्छा बुरा कुछ भी सोच रहा है, तो उसमें हमें अच्छाई निकाल के सकारात्मक सोच के साथ, उस भरपूर ऊर्जा के साथ में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में उन बातों को दरकिनार करके उनसे अच्छाई ले लेना। और ज़िंदगी, अगर आप मेडिटेशन में और योग की अगर ध्यान की यात्रा में सचमुच में गंभीरता से और अंतःकरण तक आप उतर गए ना, तो आप किसी से नफ़रत नहीं करोगे। यकीन मानो, नहीं करोगे आप किसी से नफ़रत। ये है ध्यान का चमत्कार। ध्यान बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। आप एकदम सकारात्मक, एक कहते हैं ना कि आप एक सकारात्मक सोच वाले इंसान हो जाते हो, एक पवित्र आत्मा हो जाते हो। आपके अंदर सिर्फ़ एक, कहते हैं ना, आपके अंदर की जो कार्मिक अकाउंट है ना, उसकी क्वांटिटी ना अच्छाइयों से भरती रहती है। अच्छे, अच्छे, अच्छे कर्म आप करते रहते हो, अच्छे विचारधारा रखो, सबके लिए अच्छा-अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो। जो आपके लिए बुरा करते हैं उसको आप छोड़ दो, रहो। बोलो वो ऊपर वाला देखता है, वो अपना कार्मिक अकाउंट बना रहा है, उसको बनाने दो। उसको देखने के लिए हमारे इष्ट देव, हमारे ईश्वर बैठे हुए हैं। हम आप कोई नहीं है किसी को पनिश करने वाले, किसी के लिए बुरा सोचने वाले। अच्छा सोचिए, लोगों के हित में सोचिए, लोगों का भला करिए और योग करिए। चलिए, चलते हैं अब मेडिटेशन की ओर। मैं चलती हूँ मेडिटेशन की ओर और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओम साई राम। अरे हाँ, एक बात तो कहनी ही भूल गई। आप लोग प्लीज़ ना ऐसा ना करो ना। ना आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो कि जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। गलत बात है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि मेरी वीडियो आप तक आती रहे, नोटिफिकेशन उसके मिलते रहे। और कमेंट्स भी ज़रूर करो। मैं देर से ही सही, कमेंट्स ज़रूर देखूँगी, रिप्लाई भी करूँगी मैं। और शेयर और लाइक तो कर दो यार। सब्सक्राइब करोगे प्लीज़? आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। कैसा लगता है वो भी ज़रूर बताइए। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मैं कहना भूल गई थी। सब्सक्राइब फटाफट अभी 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 कर दो।